पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर एक तहरीक या एक एहतजाज की कॉल तो दे दी है। अब वो रिहाई के लिए है, रसाई के लिए है या हुकूमत से बातचीत के लिए है, इस पर ज़ाहिर है बहस हो रही है और बहस होती भी रहेगी जब तक 27 तारीख नहीं आ जाती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेफिनेटली जो एक चैलेंज रहा है बुनियादी तौर पे, जिस पे उनके मुखालिफिन उन पर तनकीद भी करते हैं कि तंजीमी ढांचा बहुत कमज़ोर है। यही वजह है कि वो उस एक इंतखाब के बाद किसी और इंतखाब में उस तरह से फ़ाइट नहीं कर सके, और जो वोट मिलता भी है तो बुनियादी तौर पर शख्सी वोट होता है, कोई तंजीमी सतह पर मोबिलाइज़ किया गया वोट नहीं होता। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऐसे वक्त में कि जब वो अपोजिशन में है, शदीद मुश्किल में है, चीज़ों को मैनेज करना उसके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बना हुआ है। 27 तारीख की तारीख का ऐलान होते ही आपको पता है कि मुख्तलिफ़ ग्रुप्स जो हैं उन्होंने सवाल करना शुरू किए, तनकीद करना शुरू की। सोहेल आफरीदी से कहा कि इतनी दूर की तारीख देने की क्या ज़रूरत थी, हमें इसी हफ्ते कुछ करना चाहिए, हमें अगले 10 दिन में कुछ करना चाहिए। और इसमें सबसे सर फहरिस्त बानी PTI की बहन अलीमा खान साहिबा हैं। अब कुछ नए प्रेशर ग्रुप्स, एक प्रेशर ग्रुप अलीमा खान साहिबा हैं, एक प्रेशर ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सपोर्टर है, सोशल मीडिया पर एग्जिस्ट करता है, वो बेस है, और दूसरी तरफ शानदाना गुलजार साहिबा सामने आ चुकी हैं। आपको इसी से मिलती जुलती बात करती हुई सेनेटर मिशाल यूसुफजई साहिबा जो हैं वो मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में मिलेंगी। उन्होंने भी बात की है कि जी तबीयत से मुतालिक पता चला कि उनका BP शूट कर रहा है, उनकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन पार्टी ने रोक दिया। तो पार्टी के अंदर इस वक्त जहां एक तरफ कम्युनिकेशन को लेकर बहुत बड़ा एक आप कह लीजिए कि चैलेंज है या उसकी मैनेजमेंट को लेकर एक इम्तिहान है बैरिस्टर गौहर के लिए, उनकी टीम के लिए, वहीं इस वक्त इन बिटवीन द लाइन ये कोशिश हो रही है कि सोहेल आफरीदी साहब को किसी तरह माइनस कर दिया जाए। और ये कोशिश इस्लामाबाद से नहीं हो रही, ये कोशिश इस्लामाबाद के इर्द गिर्द से भी कहीं से नहीं हो रही, ये कोशिश बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग कर रहे हैं। क्योंकि जिस एजेंडा के तहत या जिस जोश व खरोश या जिस इश्क के तहत सोहेल आफरीदी साहब को यहाँ तक लाया गया था, वो उस इश्क के अकॉर्डिंगली, उसके जो मयार हैं उसके अकॉर्डिंगली डिलीवर करने में इस वक्त नाकाम नज़र आ रहे हैं। और फिर हम बार बात करते हैं गंडापुर की वापसी की। तो गंडापुर साहब की वापसी के लिए आपको इस वक्त शानदाना गुलजार साहिबा भी शायद काम करती हुई नज़र आ रही होंगी। आपको लगेगा कि सेनेटर मिशाल यूसुफजई साहिबा भी यही काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ सोहेल आफरीदी को माइनस करना है, गंडापुर से वो भी राज़ी नहीं है, और उनका ग्रुप बुनियादी तौर पर बुशरा बीबी वाला वो भी राज़ी नहीं है, और अलीमा खान साहिबा भी गंडापुर साहब की वापसी के लिए मानती नहीं है। लेकिन शायद कोई और ये चाहता है, समझता है कि गंडापुर साहब भी माकूल आदमी है। तो एग्जैक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 तारीख से पहले कहाँ कहाँ कोलैप्स कर रही है, कहाँ कहाँ लैक कर रही है, और किस से मदद मांग सकती है, और क्या कोई मदद मिलेगी भी या नहीं। एहतशामुल हक साहब मुझे ज्वाइन कर उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। एहतशाम साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेफिनेटली है कि वो ज़ाहिर तंजीमी सतह पर उतने मजबूत नहीं है और चीज़ों को लेकर नहीं चल रहे, नई क़यादत है, वो कला हैं, सियासत से उस तरह का ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन सोहेल आफरीदी के पीछे जब जा रहे हैं, ये उन्हें माइनस करने के लिए बुनियादी तौर पर जब कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पूरी क़ुव्वत से जा रहे हैं। आप समझते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये पूरी पार्टी की एक है, भले जितना ही इख्तलाफ हो? देखिए, बुनियादी तौर पे दो चीज़ें उबैद, अभी आप जो तंजीमी ढांचे की बात कर रहे हैं, देखें उसमें तो बहुत ज़्यादा सुकम है, इख्तलाफात की इंतहा है, पॉलिटिकल कमेटी हो, कोर कमेटी हो, पार्लिमानी कमेटी हो। अभी देखिए अचकज़ई साहब को, अल्लामा नासर को साइड लाइन जिस तरह किया गया कि जिन्हें ये तो काम रिहाई वाला हम खुद करेंगे। अभी देखें जो ज़्यादा मसला बन गया है ना, वो मेरी तला ये है कि बहुत ज़्यादा मुखालफत सियासी तौर पर सलमान अकबर राजा की हो रही है कि वो कहते हैं कि कभी कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा और बैठे बिठाए उनको सेक्रेटरी जनरल बना दिया, वही बड़े फ़ैसले कर रहे हैं। जबकि एक दो दफ़ा उनका अलीमा बीबी के साथ भी झगड़ा हुआ, ओपनली उनके ख़िलाफ़ एक दूसरे बातें की, फिर मामला ठीक किए गए। अभी इस वक्त सिलसिला जो बन गया है ना, जो दो बड़ी बातें मैं आपको बता सकता हूँ ख़बर के तौर पर। एक तो यह है कि जो 27 अगस्त को यहाँ लाने की बात हो रही है, 27 सितंबर को, उसके लिए उबैद पैसे नहीं हैं। पिछली दफ़ा ये हुआ था कि गंडापुर ने 40 करोड़ रुपये इकट्ठा किया था, और फिर एक इत्तला ये है कि तकरीबन बाहर से इतना पैसा आ गया था, 1 अरब रुपया आ गया था कि जी आपको पता है इसके लिए पैसे चाहिए, तहरीक चलाने के लिए गाड़ियाँ, मोटरें, पेट्रोल चाहिए, खाना पीना, लेना देना। अगर आप फैसला कर रहे हैं कि जी हमने उठ रही हैं, जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते, इस्लामाबाद D चौक पे या मडियाला नहीं पहुँच जाते। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिसका भी आप जिक्र भी कर रहे हैं, मालिक के प्रोग्राम में बड़ा गुस्सा था। मैं अभी देख रहा था सलमान अकरम राजा को कि मैंने उनको कहा है, मैंने इसको कि 5-5 लाख रुपए आपकी तनख्वाहें, तो आप थोड़ा सा पैसा दे दें।
वो कहते हैं जी हम नहीं दे सकते, आप फलां फंड में से निकालें, कहते हैं वो भी नहीं बता रहे। एक तो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी ये है कि इस तरह इख्तलाफात अपनी जगह है, दूसरा फंडिंग का बड़ा इशू है, और दूसरा ये जिस तरीके से अपना यूसुफ जई साहबा खातून है मशाल और शंदाना गुलजार, ये जिस तरीके से बुरे तरीके से सलमान अकबर राजा के ख़िलाफ़ हो गए हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है। देखिए गंडापुर भी पीछे हैं, उसके बाद जनाब इसके बैरिस्टर साहब भी पीछे हैं, किसी हद तक गौर भी इनके पीछे हैं, वो भी नहीं चाहते, क्योंकि बैरिस्टर गौर भी कहते हैं कि मुझे इन्होंने माइनस किया हुआ, सो कॉल्ड मैं कन्वीनर हूँ, चेयरमैन हूँ, लेकिन सारी बात इनकी मानी जाती है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मेरा ख्याल है सबसे अहम बात मैं आपको बताने वाला हूँ उबैद, वो ये है कि एज़ वी स्पीक बानी PTI ने टोटल जिसको कहते हैं कि अदम एतमाद का इज़हार कर दिया अपनी पूरी पार्टी के ऊपर। वो ये कहते हैं कि इनकी लड़ाइयाँ, इनके अपने ज़ाती मफादात और इनके लिए कि जी कि मुझे ये ओहदा मिल जाए, मुझे फ़लाँ सेंटर, इसलिए अकबर एस बाबर को ख़त लिख दिया उन्होंने। एग्जैक्टली अभी अकबर एस बाबर जो है ना, अब वो जो प्लान कर रहे हैं, वो अगले महीने कन्वेंशन कर रहे हैं, और वजीउद्दीन साहब को भी सुना बुला लिया गया है। वही वजीउद्दीन साहब जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करा दिया था, जहाँ पे जहांगीर तरीन ने बहुत पैसा चलाया था। इसमें ये भी ऐड कर लें, वही कन्वेंशन करेंगे अकबर एस बाबर साहब जो फॉरेन फंडिंग से मुतालिक बात करते रहे, जिनका केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, उस अकबर एस बाबर को खत लिखा है। एग्जैक्टली उसी को ख़त लिखा है, और एक मैसेज आया, ख़त नहीं लिखा। एक साहब हैं जो जेल से रहा होके आए हैं, उनकी बड़ी कोशिश की है मुझे नाम पता चले, जिनके ज़रिए ये पैगाम उनको दिया गया है कि मैं जब रहा हुआ तो सबसे पहले मैं अकबर एस बाबर के घर जाऊंगा। दूसरा एक सुहेल नामी शख्स भी हैं, वो कहते हैं जो बाहर से आए थे, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ। बेशुमार लोग हैं उबैद जो बाहर से आए थे या यहीं पे बैठे हुए गैर सियासी लोग थे जो पार्टी के छोड़ के चले गए थे। जब बहुत ज़्यादा आपने देखा रोज़ाना एक जिसको कहते हैं वो दुपट्टा पहनाया जाता था, जी फ़लाँ पार्टी से आ गया, फ़लाँ विकेट गिर गई। अब वही लोगों को कहा जा रहा है कि असल बंदे वो हैं, उनको सामने लाया जाए, उनके ज़रिए कुछ मामलात को बेहतर किया जाए। अभी कहा जा रहा है वजूद्दीन साहब भी जो है ना ऑन बोर्ड हो जाएंगे, और ये कन्वेंशन ये एक मैसेज देगा कि जी जो मौजूदा इस वक्त लीडरशिप है ये कुछ नहीं कर रही। इसमें एक चीज़ और हो जाएगी, इसमें और कुछ करना, इसको अगर हम थोड़ा सा मिलाएं इस पैगाम को पुराने नज़रियाती कारकुनों को, तो बानी PTI एक तरह से इस पार्टी को या इस नज़रिए को या इस नज़रिए से जुड़े हुए लोगों को भी तो डिसमेंटल कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो स्क्रैच से दोबारा शुरू कर रहे हैं तो उन्हें इस तहरीक से अपने लगेज को अगर वहाँ ले जाते हैं तो ना ये कामयाब ना वो कामयाब। तो एग्जैक्टली वो सोच क्या रहे हैं, थॉट प्रोसेस क्या है? देखिए उबैद आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये सुहेल नामी जो शख्स जो आया है, जिसके जो छोड़ गए थे, अब दोबारा जिनको कांटेक्ट किया जा रहा है वो आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब शेख रशीद को पार्टी में लाने की बात हो रही थी तो इसी बंदे ने बानी PTI को कहा था कि एक TV प्रोग्राम में आपने कहा था कि शेख रशीद को तो मैं अपना चपरासी ना रखूं, आप उसके अब घर जा रहे हैं और बाद आपने उसको इंटीरियर मिनिस्टर भी बनाया, ये भी किया। तो उन्होंने झड़क दिया उनको, ये कहा कि तुम्हें नहीं पता कि एक पेज क्या होता है और किस तरह चीज़ें तय होती हैं। तो देखिए अब जो पुराने लोग हैं उबैद, वो तो ये बात को समझ गए हैं कि नज़रियात वाली बात फेंक दी गई। जो एक पैगाम लेके आए थे कि जी मैं दुनिया बदल दूंगा, मैं चीज़ें ठीक करूंगा, इंसाफ का बोलबाला होगा, गवर्नेंस ठीक हो जाएगी, वो सारी चीज़ें पीछे चली गई। और वही लोग जो पुराने लोग गिर्द गिर्द थे आके आपने सामने बैठ गए और आपने देखा जिस तरीके से बुज़दार वो उस पर तो फिर उनसे तनकीद होती है ना कि आप पहले क्या कहते थे आपके दावे के। मैं लास्टली आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पिंडी में एक वाक़या हुआ है, ये एक इंडिविजुअल एक्ट है, क्योंकि तलाल चौधरी साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं, बाकी लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, मामला कुछ उलझा हुआ लग रहा है। एग्जैक्टली क्या इस पर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखें उबैद जो मेरी तला है वो तो ये तो है कि इन्होंने तो जो PTI के लोग हैं वो तो ये कह रहे थे कि जी वो तो देखिए पाकिस्तान का झंडा भी उठाया हुआ था और PTI का झंडा भी, तो वो तो उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि पहले उसने गोली चलाई और वो सिक्योरिटी गार्ड जो भी था बंदा, उसको गोली लगी, वो ज़ख्मी हुआ, उसके बाद फिर उसके नतीजे में ये फायर किया गया। देखें अब ये तशद्दुद वाला मामला तो देखें ना, कहे बगैर इनके लोग खुद भी मानते हैं कि जहाँ हमारा बस नहीं चलता हम तशद्दुद करते हैं। 9 मई को देखें, 26 नवंबर को आप देखें, जहाँ जहाँ जो कुछ करना होता है। आखिरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस वक्त कुछ लोग जो है ना दोबारा से चाह रहे हैं कि किसी तरीके से गंडापुर की एक मीटिंग जो है ना वो हो जाए। अपने जब वो गए हुए हैं अपने ईरान
मोहसिन नकवी साहब वापस आए तो मीटिंग हो जाए, तो कोई और दरवाज़ा निकाला जाए, क्योंकि बहुत सारे पार्टी के लोग जो है ना वो नहीं चाहते, बावजूद इस बात के उनके खिलाफ उनका बुनियादी उसमें मकसद ये है, मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई, वो ये कहते हैं कि गंडापुर जो भी था लेकिन उसका अडियाला तक एक्सेस था, तो हमें सेहत और दीगर चीज़ों से मुतालिक मामलात मिलते थे। भला वो सोहेल आफरीदी का कि ये आए हैं तो वो सारा एक्सेस भी ख़त्म हो गया, वो खबर आने का सिलसिला भी ख़त्म हो गया। सो लेट्स सी मुलाकात होती है नहीं होती नकवी साहब से, वो भी है। और दूसरा उबैद, इसमें एक और चीज़ एलिमेंट तो दाखिल हो गया ना, जो इतनी हार्ड लाइन पॉलिसी जो इख्तियार कर ली है। गंडापुर साहब इस मामले में भी खासा रखते हैं ना कि वो हर एक को थोड़ा थोड़ा राजी कर लेते हैं, तो वो ये भी बंदा चल जाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।